नमो बुद्धाय। साथियों, सभी को नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे सभी बौद्धिस्टों को, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामना। सभी को नमो बुद्धाय अगेन। सभी को पता है, अलग से बताने की जरूरत नहीं है बुद्ध पूर्णिमा किस लिए मनाया जाता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध के जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सबसे महत्वपूर्ण 3 घटनाएं: उनका जन्म, उनको ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु। यह दिन बौद्ध धर्म अनुयायियों के लिए बहुत खास दिन है। उनके जो अनुयायी है, उनके जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है। ये कहना बहुत ही उपयुक्त है। गौतम बुद्ध का जन्म, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, जिन्होंने बाद में सत्य की खोज के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया। हम ऐसे महापुरुष का आज बुद्ध पूर्णिमा दिवस, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से हम याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। उनके बताए गए रास्ते पे, उनके बताए गए नियमों का पालन करते हुए हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने जीवन में दिन प्रतिदिन अपने आध्यात्मिक उन्नति करें। आध्यात्मिक उन्नति बहुत जरूरी। बुद्ध कहते थे कि जिसने ध्यान करना प्रारंभ नहीं किया, जिसने भी ध्यान नहीं किया, वो कहीं ना कहीं अपने साथ ही वो अन्याय कर रहा है। भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए अपने समस्त सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया। 35 साल की आयु में बोध गया में महाबोधि वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान का प्राप्त हुए हैं। मात्र 80 वर्ष की आयु, उस समय मात्र इसलिए कह रहे हैं कि उस समय आयु ज्यादा हुआ करती थी। विषाक्त भोजन की वजह से इनकी मृत्यु हुई, सभी लोग जानते हैं, इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मात्र 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ और इन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हुई, सभी लोग जानते हैं। एक महत्वपूर्ण घटना भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी। जब आनंद और भगवान बुद्ध साथ में बैठे थे, तो भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि तुम्हें कुछ पूछना है पूछ लो, नहीं तो मैं मृत्यु की तैयारी करूं। ये वही कह सकता है जिसने जीवन के सत्य को जान लिया हो कि मैं मृत्यु की तैयारी करूं। मृत्यु मेरे प्राण छीन ले, उससे पहले मैं प्राण छोड़ दूं। ये भगवान बुद्ध ही कह सकते थे। कृष्ण के बाद कोई ज्ञानी पुरुष ऐसा कह सकता है तो वह भगवान बुद्ध ही है। आनंद ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, मृत्यु की तैयारी करें, मुझे तो अभी ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ। तो भगवान बुद्ध ने जो उपदेश आनंद को दिया था वो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबके लिए बहुत उपयोगी है। भगवान बुद्ध ने कहा, आप तो दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो। जब तक आनंद भगवान बुद्ध की छाया में रहा, जब तक उनके ऊपर उन पे आश्रित रहा, तब तक आनंद को बुद्धत्व की उपलब्धि नहीं हुई। सदगुरु ओशो भी इस चीज को कोट करके अपने प्रवचन में कहते हैं कि जब तक आनंद भगवान बुद्ध के शरण में रहा, उनकी छत्र छाया में वो उनके बताए गए रास्तों पर चलता रहा, जो उनके जो उपदेश थे उसका पालन करता रहा, तब तक उसको बुद्धत्व की उपलब्धि नहीं हुई। जब बुद्ध महापरिनिर्वाण यानी शाश्वत शांति को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हुई, उसके कुछ दिन बाद ही आनंद भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। कहने का आशय है कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसका फल सबसे पहले आनंद को ही मिला। आपको दीपक हो, अपना दीपक स्वयं बनो। आप जब तक किसी दूसरे पे आश्रित रहेंगे, आपको कोई चीज आसानी से मिल नहीं सकती। ये बहुत ही संक्षेप में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, अपने अनुयायियों को कहा। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसी का अनुसरण करके आज भारत देश ही नहीं, विदेशों में भी
जो भगवान बुद्ध का सरल मार्ग है वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, वहां कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं है। इस वजह से आज चाइना, जहां सबसे ज्यादा नास्तिक रहते हो, वहां पे भी आज बुद्ध को मानने वाले हैं। थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, कोरिया, सब बुद्ध के अनुयायी हैं। नेपाल, भारत में आज जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो उनका बौद्ध शास्त्र पढ़े हो या ना पढ़े हो, धम्मपद या त्रिपिटक या उनके जो बौद्ध शास्त्र में और भी जो तमाम ग्रंथ उपलब्ध हैं, वो पढ़े हो या ना पढ़े हो, लेकिन भगवान बुद्ध की जो सबसे सरल मार्ग है, पंचशील मार्ग, इसको उसका अनुसरण करते हैं, उसका पालन कर रहे हैं। क्यों ना उसका पालन करते हुए हम सभी बुद्ध प्रेमी, बुद्ध के अनुयायी उस परम सत्य को जानने में सफल हों अंतिम क्षण तक। ये भगवान बुद्ध की दी हुई अपदीपो भाव की जो परिभाषा है उसको हम लोग कारगर करें। तो भगवान बुद्ध उस शाश्वत सत्य से भिन्न नहीं है। भगवान बुद्ध का विरोध वही लोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से, भगवान बुद्ध के बताए गए रास्ते पे वही लोग नहीं चल रहे हैं, उपदेश से वही लोग संतुष्ट नहीं हैं, जो जन्म से ही आडंबर, पाखंड और प्रपंच से घिरे हुए हैं। किसी का नाम नहीं कर सकते, ये कह सकते हैं हाँ, जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, जिनकी दुकान चल रही है उसी से, वही लोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण और आदि आदि देवी देवता हैं, जैसे उनकी उपाधि रही है, जैसे उनको लोग मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक वैसे ही भगवान बुद्ध उनसे भिन्न नहीं है। भगवान बुद्ध हमेशा से इनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय है। बुद्ध ने स्वयं पर श्रम किया। राजा के बेटे होते हुए भी इन्होंने सत्य की खोज करने में सफल भी हुए। मात्र 35 साल की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 साल में मृत्यु हुई, यानी कि 45 साल लगातार इन्होंने देश को कुछ न कुछ दिया। जब भारत देश से इनको निकाला गया, भारत देश से तमाम यातनाएं झेलने के बाद जब विदेश गए, तो विदेश में इनका बहुत ज्यादा मान सम्मान हुआ। तभी तो अंतरराष्ट्रीय मंच पे जब कोई बात आती है तो वहां बुद्ध का ही नाम लिया जाता है, वहां राम और कृष्ण से काम नहीं चलता। तो सभी साथियों को, सभी बुद्ध प्रेमियों को, सभी बौद्धिस्टों को हमारी तरफ से पुनः आज बुद्ध पूर्णिमा के दिवस पर सबको नमो बुद्धाय।